Dear students, welcome to the video lecture of Mathematics, class 7th, chapter number 2 and chapter name is Fractions and Decimal. इस चैप्टर का आज हम पार्ट 4 देखेंगे जिसमें कि हम आगे के टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। अपने पिछले टॉपिक्स में फ्रैक्शन एंड डेसिमल के इसके डेफिनेशंस और इसके टाइप्स आपने देखे थे और साथ ही साथ इनके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर आपने देखे थे। तो आज हम उसके आगे का टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। आज हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, तो फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन कैसे करें। तो उससे पहले एक और टॉपिक हम देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। यानी कि टू फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शंस जो है उनका मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय होल नंबर, यानी कि कोई एक फ्रैक्शन होगा हमारे पास और कोई होल नंबर होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, फाइंड 2 इंटू 1/4, जहाँ की 2 क्या है आपका होल नंबर है और 1/4 जो है वो आपका फ्रैक्शन है। ठीक है, बाय ड्राइंग से आपको इनको मल्टीप्लाई शो करना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम देखते हैं, एक हमने डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ किया। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1/4 और इंटू 2 है, तो यानी कि 1/4 को आपको यहाँ पर एक डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो 1/4 कैसे, हमने एक पूरा पार्ट लिया, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद एक पार्ट को हमने शेड कर दिया है। ठीक है, तो 4 पार्ट में एक पार्ट शेड होगा, यानी कि टोटल 4 पार्ट मीन्स अपॉन 4 और शेडेड पार्ट कितना है 1, इसलिए ऊपर क्या आएगा न्यूमरेटर में 1 आएगा, तो हम लिखेंगे 1/4। ठीक है, उसके बाद प्लस फिर से हमने क्या किया 1/4, हमने एक पूरा पार्ट लिया जिसमें कि क्या है आपका 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया और एक पार्ट को शेड किया है, इसलिए क्या होगा 1/4 होगी इसकी वैल्यू। हमने 2 टाइम्स क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ क्या बोला है 2 इंटू 1/4, यानी कि 1/4 को हमको 2 टाइम्स प्लस करने हैं। क्लियर हुई बात। अगर यहाँ पर 3 रहता तो इसको हम 3 टाइम प्लस करते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 है इसलिए 2 टाइम हमने इन दोनों को प्लस किया है। क्लियर। अब हमने शेडेड पार्ट को अलग अलग जगह पे बनाया है। हमने इधर लेफ्ट साइड में शेडेड पार्ट बनाया, इधर राइट साइड में शेडेड पार्ट, ताकि दोनों डिफरेंट लगे। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कैसे आएगी, इज इक्वल्स टू, देखिए जब हमने इन दोनों पार्ट को ऐड किया, ठीक है, जब दोनों पार्ट को हम ऐड करेंगे तो इसमें लेफ्ट साइड में शेडेड पार्ट है, इधर राइट साइड में शेडेड पार्ट, जब ऐड करेंगे तो इसमें दोनों में शेडेड पार्ट आ जाएंगे। ठीक है, इसका और इसका दोनों मिक्स होके या कंबाइन होके यहाँ पर इन दोनों में शेडेड पार्ट आ जाएंगे। तो यानी कि हमको क्या मिल गया, देखो टोटल कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं। 4 पार्ट में कितने पार्ट्स ऐड हुए हैं 1 और 2 पार्ट्स ऐड हुए, इसलिए क्या लिखेंगे 2/4। तो इनका मल्टीप्लीकेशन कितना आ गया, 2 इंटू 1/4 का मल्टीप्लीकेशन कितना आ गया 2/4। तो डायग्राम का अगर आपका क्वेश्चन आए आपको इसको मल्टीप्लाई करने के लिए, तो इस टाइप से आप डायग्राम के थ्रू इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल में जाते हैं हम। ये एक एग्जांपल है 5 इंटू 2/3। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम मल्टीप्लाई करना है इनको। तो इसके लिए सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखिए, 5 इंटू 2/3 इज इक्वल्स टू, सॉल्यूशन में ध्यान देंगे कि कभी भी ये होल नंबर है और ये फ्रैक्शन है, तो ये न्यूमरेटर होगा और इसका ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर होगा। तो कभी भी देखेंगे न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होता है। तो इन दोनों में न्यूमरेटर कौन सा है, 5 है और 2 है, तो 5 और 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 5 इंटू 2 और अपॉन जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है इसलिए 3 जो है एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो 5 2 जा कितना हो गया यहाँ पर 10 और अपॉन 3। क्लियर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इसकी वैल्यू ये हमारे पास हो जाएगी, इसका आंसर। अब नेक्स्ट है एग्जाम्पल, मल्टीप्लाई 3 1/4 इंटू 6। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिख रहा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन है और इसका जो है होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको हमें इसको मल्टीप्लाई करना है और मिक्स्ड फ्रैक्शन में फिर से इसके आंसर को कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सिंपली जैसे इसको हम सॉल्व किए वैसे इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो 3 and 1/4 इंटू 6 ये हमारे पास है। तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 3 जा 12 और 12 प्लस 1 कितना हुआ 30, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा और 1 उसमें ऐड हो जाएगा। तो 3 4 जा 12, 12 प्लस 1 13, तो यहाँ पर क्या आ गया 13/4, तो एज इट इज रहेगा, इंटू 6 भी एज इट इज। ठीक है,
अब देखिए फिर से वही चीज़ आ गया जिसको हमने यहाँ पर इसमें सॉल्व किया था, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई। तो इसमें न्यूमरेटर क्या है 6, इसमें न्यूमरेटर है 13, तो 13 इंटू 6 हो जाएगा, देखिए अपॉन 4 एज इट इज रहेगा। अब आगे देखिए इसमें इज इक्वल्स टू 13 इंटू 6, 13 6 जा कितना होगा 78 और अपॉन 4 एज इट इज रहेगा। अब अगर ये दोनों कैंसल आउट हो रहे हैं तो इनको कैंसल आउट हमको करना है, ठीक है। कैसे कैंसल आउट होगा, देखो 2 के टेबल में दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 8 है जो कि इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा और 4 भी 2 से डिवाइड होता है। तो इसलिए क्या होगा 2 2 जा 4 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे क्या होगा 2 3 जा 6, उसके बाद यहाँ पर 1 बचा 18 हो गया, तो 2 9 जा 18, ठीक है। तो कितना आ गया हमारे पास 39 अपॉन 2, ये हमारे पास आ गया। अब इसको हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है। अच्छा एक बात मैं बता दूं, अगर जब आप कैंसल आउट करके जो आंसर लाते हैं, यहाँ पर हमने कैंसल आउट करके यहाँ पर आंसर लाया, तो ये जो है आपका लोएस्ट फॉर्म होगा। कभी भी क्वेश्चन में आपको पूछता है कन्वर्ट इनटू द लोएस्ट फॉर्म या फाइंड द लोएस्ट फॉर्म, तो आपको कैंसल आउट करके जो भी आंसर आता है उसको लिखना है, वो हमारा लोएस्ट फॉर्म होगा, ठीक है। अब आगे इसको हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट होगा, सिंपली इसको हमको डिवाइड करना है, 39 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड कीजिए। यहाँ पर देखिए 39 डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 जा क्या हुआ 2, फिर 3 माइनस 2 कितना आएगा 1, ठीक है। अब इसके बाद हम 9 को नोट करेंगे, तो ये बन गया 19, फिर 2 9 जा कितना होगा 18, फिर इसको माइनस करेंगे हम, कितना होगा 9 माइनस 8 1 हो गया और 1 माइनस 1 0 हो गया, तो ओवरऑल कितना है हमारे पास 1, ठीक है। अब इसके लिखते कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, देखिए जो सबसे पहले जो आंसर आएगा हमारा क्वेश्चन जो आएगा उसको हम यहाँ लेफ्ट साइड में लिखेंगे 19, ठीक है। अपॉन में किसको लिखेंगे, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका डिवाइजर हुआ, तो इसको हम लिखेंगे नीचे 2 को, और जो रिमाइंडर आपका बच रहा है यहाँ पर उसको हम लिखेंगे ऊपर। तो ये हमारा बन गया मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्लियर। अब ये कुछ क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 2.2 के, जो कि पेज नंबर आपको 36 में बुक में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं हिंट कर देता हूँ, यहाँ पर क्या बोला है, विच ऑफ द ड्राइंग A to D शो, ठीक है। तो यानी कि ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो मल्टीप्लाई के फॉर्म में, इसको हमको ये देखना है कि कौन सा डायग्राम करेक्ट है। जो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसमें से आपको चूज करना है इन चारों डायग्राम में से कौन सा डायग्राम इसके लिए आएगा, ठीक है। सेकंड के लिए भी देखना है कि 2 इंटू 1/2 के लिए इसमें से कौन सा डायग्राम, इन चारों में से कौन सा डायग्राम इसके लिए आएगा, ठीक है। जैसे कि हमने अभी आपको बताया था डायग्राम वाले, जिसमें मल्टीप्लाई हमने डायग्राम के थ्रू किया था, सेम उसी से आपको बताने हैं कि कौन सा डायग्राम इसमें आएगा, ठीक है। सेम एज आपको सेकेंड नंबर के लिए भी वही बताना है, इन ABC इन तीनों डायग्राम में से कौन सा डायग्राम फर्स्ट के लिए आएगा, कौन सा सेकंड के लिए, कौन सा थर्ड के लिए आएगा, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है आपका, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस द लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है और मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आप इतने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ओके।